हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और एक और डाउट कॉमन है आप सभी का कि सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। दूसरा, बच्चे ये भी मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर अगर कोविड सिचुएशन हो गई तो कैसे होगा, क्या होगा। सारी हम चीज़ें बारीकी से समझेंगे। और सीबीएसई ने डेट शीट अभी तक रिलीज क्यों नहीं करी, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कुछ लिंक है एक दूसरे से। मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ क्या एक्चुअल में यहाँ पे होने वाला है। देखो, पहली चीज तो ये कि अभी क्या है, सीबीएसई डेट सीट इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि वो, वैसे तो सबको पता ही कि सीबीएसई का भी पेपर लगभग 15 नवंबर के आसपास ही होगा या उसी डेट पे ही होगा। ये सबको पता भी है, ठीक है, आइडिया तो सबको है। लेकिन फिर भी सीबीएसई ने अभी डेट सीट फाइनली रिलीज नहीं की है। तो इसका लॉजिक ये है कि सीबीएसई थोड़ा वेट कर रहा है। देखो, हम सब जानते हैं ये जो सितंबर मंथ है, ठीक है, सितंबर मंथ है, और ये जो स्टार्टिंग का अक्टूबर है, ये बहुत क्रूशियल मंथ है। हालांकि सब लोग सितंबर में बोल रहे थे कि वेव आ जाएगी, मतलब कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आ सकती है, दस्तक दे सकती है, इसको हम बोल रहे थे। तो लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, मतलब इतना तेजी में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नॉर्मल जैसे था वैसे ही बढ़ रहा है, इतना तेजी में नहीं है। वैक्सीन का रेट काफी बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं कोरोना यहाँ पे डाउन होता दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कोरोना बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस बरकरार है, और ये सस्पेंस 15 अक्टूबर तक काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कोरोना का क्या होना। देखो, जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, सर्दियां आएंगी अक्टूबर में, 15 अक्टूबर, तो मौसम चेंज होगा, उसका इफेक्ट काफी कोरोना रहता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोरोना की स्पीड बढ़ जाए। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल केसेस कम आ रहे हैं जैसे, तो हो सकता है 15 अक्टूबर के आसपास केसेस बहुत ज्यादा आ जाएं। तो उस केस में सीबीएसई को फिर सर्कुलर रिलीज करना पड़ेगा। तो सीबीएसई भी जानता है कि यार हमारा पेपर जो है वो अप्रोक्सीमेट 15 नवंबर के आसपास ही होना है, ठीक है। और 15 अक्टूबर तक हो सकता है कुछ एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, क्लियर पिक्चर मिल जाए कि यार पेपर की कोरोना की क्या कंडीशन है। अगर कोरोना ऐसे ही रहा और कम हो गया तो नो डाउट कि सीबीएसई का अच्छा डिसीजन लेगा, वो फिर वो अपनी सारी डेट शीट निकालेगा, प्रॉपर प्लानिंग करेगा, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं यूपी में, और कोई बच्चा है बिहार का, ठीक है, और कोई बच्चा रहता है दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हो सकता है दिल्ली में कोरोना केसेस ज्यादा तेजी से बढ़े अक्टूबर में, सॉरी, ज्यादा तेजी से बढ़े। बिहार में हो सकता है थोड़ा कम तेजी से बढ़े, और यूपी में बिल्कुल ही ना हो, ऐसा हो सकता है, या यूपी में भी थोड़े से हो। अब दिक्कत ये कि सीबीएसई पेपर क्या करवाएगा। अगर यहाँ पे कोरोना केसेस ज्यादा हैं तो यार हो सकता है यहाँ पे ऑफलाइन मोड में पेपर करवाना बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। हो सकता है इसमें बिहार में अगर ज्यादा केस हैं तो हो सकता है ऑनलाइन करवाना पड़े, या यूपी में अगर नॉर्मल है तो यहाँ ऑफलाइन हो जाए। तो दिक्कत ये है कि अगर जब तक कोरोना की थोड़ी क्लियरिटी नहीं आएगी तो ये मामला ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में फंसा रह जाएगा। अब ऑफलाइन की बात करें तो सीधी सी बात है, ऑफलाइन में आपको प्रॉपर सेंटर मिलेंगे। आपको सेंटर, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर सेंटर, तो आपको सेंटर दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, ठीक है। पेपर दोगे, ओएमआर सीट पे फिल करोगे, आपका पेपर स्कैन होगा, उसके बाद सीबीएसई में अपलोड होगा, वो सारी चीजें हैं। तो लेकिन यहाँ पे मुद्दा यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सीबीएसई वेट कर रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज्यादा केसेस आ जाएं, कहीं बहुत कम आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, कहीं ऑफलाइन कहीं ऑनलाइन। तो बच्चे बोले सर पार्शियलिटी होगी, उनके साथ ऑनलाइन करवा रहे हैं, हमारा ऑफलाइन करवा रहे हैं, है कि नहीं। तो एक यूनिफॉर्मिटी से पेपर हो पाए, अगर मान लो कोरोना केसेस नहीं बढ़ते हैं, तो सीबीएसई ये डिसीजन ले पाए कि अच्छा ठीक है, कहीं कोरोना केसेस नहीं है भी तो माइनर से हैं, तो बच्चे पेपर दे सकते हैं, तो हम एक यूनिफॉर्मिटी में पेपर करवा सकें ऑफलाइन। अगर कोरोना केस बढ़ते, कुछ जगह बढ़ते कुछ जगह नहीं बढ़ते, तो हो सकता है बिल्कुल ऑनलाइन ही पेपर हो। अब ऑनलाइन कैसे होगा, तो वो एक अलग पार्ट है कि ऑनलाइन कैसे करवाएंगे, क्या चीजें होंगी, वो तो ठीक है। लेकिन आपको ये चीज समझनी है, काफी हद तक ये डिपेंड है ऑनलाइन ऑफलाइन कोरोना केसेस पे। और जैसा अभी दिख रहा है कि कोरोना केसेस उतने बढ़ नहीं रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऑफलाइन की परसेंटेज अभी ज्यादा है। आने वाले 10-15 दिन में क्या होगा वो तो नहीं पता। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटी सी बता दूं कि ये जो आप लोग बच्चे जैसे बोलते हैं कि सर हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, कुछ बच्चे बहुत गांव के, उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, अच्छी कोचिंग्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक सीक्रेट फोल्डर है, सीक्रेट फोल्डर क्लास 10th की। इसमें आपको ऑल फॉर्मूला एक साथ सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सीबीएसई का सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मार्क्स बूस्टर, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें है। आपको सोचो, इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, आई होप सबको इसी सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सब चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल आपको क्या करना है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, हाय सर आई वांट सीक्रेट फोल्डर, मैं सिंपल आपको तुरंत लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये बिल्कुल टोटली फ्री है। ये फ्री इसलिए कि मैं चाहता हूँ उन बच्चों तक पहुंच पाए जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों तक पहुंच पाए। मेरा मिशन यही है, उन बच्चों तक जरूर पहुंचे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिससे कि वो अच्छे से एटलीस्ट उनके पास स्टडी मटेरियल कोई कमी न रहे। ठीक है, तो ये चीज आप हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ऐसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो ये इस वीडियो में बताने का मकसद इतना ही है कि अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक मिनट, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं आपको मैं दिखा दूं। एक तो वन शॉट वीडियोस, आप किसी भी चैप्टर को देख सकते हो। क्लास 10 एमसीक्यू सैम्पल पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। फॉर्मूला इन वन शॉट की बात करें, शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बनाना शुरू कर दी है, आपके 3 चैप्टर की बना दी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन करूं तो ये है कि कोरोना केसेस अभी बढ़ते हुए इतने नहीं दिखाई दे रहे, ऑफलाइन के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन आने वाले 10-15 दिन और डिसाइड करेंगे कि ऑनलाइन हो सकता है ऑफलाइन। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई तो वैसे भी करनी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पढ़ाई करते रहें और बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो, धन्यवाद।